नमस्कार, मैं मुशफ़िक खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 भारत। मैं हूं इमामगंज प्रखंड के बीकोपुर पंचायत के सरकारी हॉस्पिटल में। ये सरकारी हॉस्पिटल जो कि किराए का हॉस्पिटल है और कई दशकों से यहाँ पे हॉस्पिटल चल रहा है, लेकिन सिर्फ नाम का हॉस्पिटल है और खानापूर्ति के लिए ये सिर्फ हॉस्पिटल है। ना तो यहाँ पे कभी कोई स्टाफ विज़िट होते हैं, ना ही रोज़ डॉक्टर बैठते हैं और न ही पेशेंट को देखा जाता है। सिर्फ हफ्ते में एक आध दिन डॉक्टर आते हैं, मनमानी तरीक़े से आते हैं और मनमानी तरीक़े से चले जाते हैं। और डॉक्टर भी यहाँ के लोगों का ये कहना है कि डॉक्टर भी यहाँ पे नहीं आते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे कुछ नर्स वगैरह आ जाती है और कुछ देर काम करती हैं और वो चली जाती हैं। किसी को कार्ड भी बनाने की ज़रूरत होती तो ये कह के टाल दिया जाता है कि आप कहीं और जाके बनवा लें, या अगर आंगनवाड़ी सेविका है तो उससे जाकर बनवा लें, हमारे पास कार्ड अवेलेबल नहीं है। और मेरे कैमरामैन फ़हद ने आपको दिखाया कि सिर्फ एक बेड है और बेड के ऊपर कोई गद्दा नहीं है, कोई तकिया नहीं है, और ना ही मतलब इस हॉस्पिटल में जब हम लोग पहुँचे तो कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे पेशेंट को देखा जा सके। मतलब देख के ये प्रतीत नहीं होता है कि ये हॉस्पिटल है या कई मुद्दतों से बंद पड़ा कोई घर हो या कोई मकान हो जैसे बंद पड़ा रहता है। कुछ अधिकारी आज मुझे यहाँ पे मिले हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा। ये शायद कर्मचारी हैं, काम करने वाले हैं। आप यहाँ क्या करते हैं? हम पुरुष का सेवक हैं, रामसागर मिस्त्री, उनका पुत्र हैं हम। आज के 5 महीना से इमामगंज ये हॉस्पिटल में आपका क्या काम है? मतलब हॉस्पिटल में आप किस तरह का काम देखते हैं? और डॉक्टर साहब के साथ में रहना पड़ता है। अच्छा जी। तो यहाँ पे मतलब रोज़ डॉक्टर नहीं आते या आप लोगों को भी रोज़ नहीं देखते हैं, तो क्या वजह आप लोग यहाँ आते नहीं हैं? तो सर हम लोग तो बराबर प्रभारी सर से बोलते रहे हैं कि हम लोग को कोठी भेज दिया जाए, मगर उनका कहना है कि आप लोग को कहने से नहीं, जब हम सोचेंगे तब हम छोड़ेंगे, तब जाइएगा आप लोग कोठी। तो आप लोग की ड्यूटी यहाँ है और आप लोग रहते कहाँ हैं? हम लोग का तो कोठी में ही ड्यूटी है, ज्वाइनिंग भी कोठी में किए हैं, मगर हम लोग का काम वहीं पे करवा रहे हैं इमामगंज में। इमामगंज में तो मतलब क्या इमामगंज में स्टाफ की कमी है, इसकी वजह से वहाँ रखते हैं या इसको बंद रखना चाहते हैं? ये तो हम नहीं बता सकते हैं सर कि स्टाफ की कमी है या बंद रखना चाहते हैं, तो प्रभारी सर इनका बताएंगे। मतलब इमामगंज जो हॉस्पिटल है उसके प्रभारी साहब ये कहते हैं कि आप यहीं रहो, हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाना है या नहीं जाना है। जी जी। आप ये कह रहे हैं कि आपकी जो नौकरी बहाली जो हुई थी वो कोठी हुई थी, लेकिन प्रभारी साहब वहाँ रखते हैं। कितना दिनों से आप लगातार वहाँ हैं? लगातार हम अप्रैल से हैं सर, अप्रैल से अभी तक हैं इमामगंज में। फिर आज किस काम से आए? यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है? यहाँ पर आए हैं, आज साफ़ सुथरा के चलते आए हैं, और किरानी साहब भी बोले कि एक दिन के लिए प्रभारी सर से ऑर्डर दिवाए हैं कि आप लोग जाइए वहाँ पे साफ़ सुथरा करवा दीजिएगा, क्योंकि 15 अगस्त है। अच्छा, मतलब 15 अगस्त है तो आप साफ़ सुथरा कराने के लिए आए हैं? जी। अच्छा, मेरे साथ और भी मौजूद हैं। आपका यहाँ पे कोई काम, मतलब आप किस तरह का काम देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर? बताइए। मेरे पापा सुपर हैं। अच्छा, उन्हीं के लिए मैं आया हूँ, उन्हीं के साथ। मतलब फादर काम करते हैं और आप यहाँ पे आए हैं? नहीं, पापा काम करते हैं, उनको तबीयत खराब है इसलिए आज हम आए हैं। तो मतलब पापा की जगह पापा आए हैं जी आज? जी। तो मतलब आज आने की कोई ख़ास वजह? वही साफ सफाई अभियान। साफ़ सफाई अभियान, मतलब कि 15 अगस्त है तो आए हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं थी आने की। जी। इनका साफ तौर से ये मानना है कि आज 15 अगस्त आने वाला है। आज करीब 12 तारीख हो चुकी है, तो ये 11 तारीख है, आज 11 तारीख हो चुकी है और उस चीज़ की साफ़ सफाई के लिए आए हैं। तब हॉस्पिटल के किसी अधिकारी को ये ज़रूरत पड़ी है, प्रभारी को ये ज़रूरत पड़ी कि जाइए वहाँ जाकर के साफ़ सफाई कर लीजिए, ताकि झंडा तोलन एक रस्मी तौर से करा लिया जाए। वरना आज इस कोरोना वायरस की महामारी में बिहार के डॉक्टर को या सरकार को ये चिंता नहीं है, ये फ़िक्र नहीं है कि वहाँ के गरीब मज़दूर जनता का क्या होगा जो बीमार होंगे। एक बार मैं फिर से दोहराऊं कि आपको, जो कि मेरे कैमरामैन ने दिखाया था कि बेड की हालत क्या है, रूम की हालत क्या है, ज़मीन की हालत क्या है, ना यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम का किसी भी चीज़ का कोई इंतज़ाम नहीं है। और सदियों से इसी तरह से हॉस्पिटल चलता है। हमने आपको बाहर का भी अपना हिस्सा दिखाया कि बाहर में जानवर बैठते हैं और उनका गोबर मूत्र किस तरह से पड़ा है और उसकी किसी भी तरह की सफाई का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है यहाँ पर। कैमरामैन फ़हद के साथ मैं मुशफ़िक खान, न्यूज़ 14 भारत, बिहार।